आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रज्ञान अभियान 16 जनवरी 2021 से प्रार्थना की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। आपको पढ़कर सुनाया था। इसी क्रम में प्रार्थना की चमत्कारिक शक्ति से जुड़े कुछ तथ्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने साहित्य में प्रार्थना की चमत्कारी शक्तियों का भरपूर वर्णन किया है। दैनिक गायत्री उपासना भी उच्च कोटि की प्रार्थना ही है, जिसके परिणाम हर उपासक को अनुभव होते हैं। अपने मिशन की अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य पुस्तक में ऐसी अनेक चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख है। स्वामी सवितानंद जी ने अपनी पुस्तक में प्रार्थना के आश्चर्यजनक प्रभाव वाली घटनाएं लिखी हैं, जिनके गवाह वे स्वयं रहे हैं। प्रस्तुत है प्रार्थना के संदर्भ में उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रार्थना चित्तापहारिणी प्रार्थना चित्रापहारिणी। प्रार्थना चित्रापहारिणी है। प्रार्थना से तीनों प्रकार के दुख, दैहिक, जो तुम्हारे शरीर संबंधी, जिनके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। दूसरा, भौतिक, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरों के व्यवहार के कारण होने वाले कष्ट। तथा दैविक, बाढ़, भूकंप, ओला वृष्टि जैसी आपदाएं को दूर करने में प्रार्थना कारगर होती है। भगवान शिव को बिल्व पत्र एवं गणेश जी को दूर्वा, दोनों ही 3 पत्तों वाले हैं। चढ़ाना तीनों तापों से मुक्त के लिए की गई प्रार्थना है। जब हमने भगवान शिव और गणेश जी को ये पत्तियां चढ़ाते हैं तो ये तीनों तापों से मुक्त के लिए की गई प्रार्थना है। भगवान शिव और महाकाली के हाथ में त्रिशूल भी त्रितापों के नाश के लिए ही धारण है। प्रार्थना का स्वरूप विकल्प रहित श्रद्धा व गदगद होकर तन्मयता से की गई शंकार रहित प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है। प्रार्थना के अक्षर, शब्द रचना महत्वपूर्ण न होकर उसका भाव महत्वपूर्ण है। आपकी भावना जिससे आंदोलित होगी, तूफान आएगा, फव्वारे फूटेंगे या कल कल निर्मल झरना जैसे भाव प्रवाहित होंगे, वे महत्वपूर्ण हैं। प्रार्थना वास्तव में उस वक्त अधिक फलदायी होती है जब व्यक्ति ईश्वरीय सानिध्य का, समीपता का आंतरिक अनुबंध कर सके। ऐसा आंतरिक अनुभव मानसिक प्रसन्नता उत्पन्न करता है। प्रेम ईश्वरीय शक्ति है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम मनुष्य के शरीर पर, मन पर होता है, जिसकी वजह से अनेक रोगों पर दवा की अपेक्षा प्रार्थना अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। इस संबंध में महापुरुषों का, महानुभावों का मत है। एक अमेरिकन डॉक्टर डैनी सहगल ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो पूर्ण प्रेम से ठीक ना हो सके।
ऐसा कोई मतभेद, मनभेद, कटता नहीं, अंतर नहीं जिस पर पूर्ण प्रेम से पुल ना बांधे जा सके। पूर्ण प्रेम ही एक तरह से ईश्वरीय प्रार्थना है। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, विलियम शेक्सपियर ने कहा है, प्रेम ईश्वरीय शक्ति है। प्रार्थना से प्रेम प्रकट होता है और प्रेम से प्रार्थना हृदय में उतरती है। प्रार्थना अर्थात ईश्वर से प्रेम का संवाद। वह यदि साध्य हो जाए तो बीमारी कैसी? सूक्ष्म बीमारियों पर प्रार्थना का प्रभाव। साथियों, कई बार बीमारी का कारण व्यक्ति की नकारात्मक मानसिकता और विचारधारा होती है। उसे औषधि से नहीं बदला जा सकता। प्रार्थना से, प्रेम से उसे बदला जा सकता है। गत शताब्दियों तक आधुनिक मेडिकल साइंस ने एक बहुत बड़ी भयंकर भूल की, मनुष्य को मशीन, यंत्र समझकर उपचार करने की। मनुष्य को मशीन और यंत्र समझकर उसका उपचार करने की बड़ी भारी भूल हमारी मेडिकल साइंस ने की। अब यह गलती सुधारने का प्रयत्न हो रहा है। मनुष्य की भावना, मन, बुद्धि, श्रद्धा, प्रेम अथवा इनके विपरीत द्वेष, कटुता, घृणा, सकारात्मकता, नकारात्मकता विचार की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में एक बात स्पष्ट करता हूं, एकाध व्यक्ति सर्वसामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कामी, अधिक भोगी, अधिक क्रोधी, अधिक लाभी हो और उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उस पर कोई दवा काम नहीं देती। यदि कोई व्यक्ति सर्वसामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कामी, अधिक क्रोधी, अधिक लाभी और है तो उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उस पर कोई दवा काम नहीं करती। प्रार्थना प्रेम व सकारात्मक विचार वाले स्वभाव में परिवर्तन लाना ही रोग मुक्ति का उपाय है। काम अधिक होगा तो वात विकार, उन्माद, क्रोध से पित्त और लोभ से कफ उत्पन्न होता है। डॉक्टर पर्ची पर दवा लिखने से पहले RX लिखते हैं। RX यह क्या है? वस्तुतः RX एक लैटिन वाक्य का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है कि हे प्रभु, मैं डॉक्टर रोगी के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह दवा मेरे रोगी को स्वस्थ कर दे। अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार वैद्य वनौषधियों को चुनने से पहले उनसे उनके आरोग्यवर्धक गुणों को प्रकट करने की प्रार्थना करते और जन कल्याण
चुनने की अनुमति मांगते थे। ये हमारे ऋषि चरक के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसमें उन्होंने सारी दवाइयां जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से पूछ पूछ कर लिखी थी। ओम शांति।